देश की राजनीति में एक बार फिर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। भारत के चुनावी कैलेंडर में महत्वपूर्ण माने जाने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। ऐसे में इस वीडियो के जरिए जानिए कि कब, कहां और कितने चरण में होगा मतदान। नमस्कार, मधुषा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। चुनाव आयोग ने रविवार को पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा। सभी 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतगणना 4 मई को एक साथ होगी। इसके साथ ही गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा में उपचुनाव 9 अप्रैल और 23 अप्रैल को होंगे। गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा 9 अप्रैल को और महाराष्ट्र और गुजरात में 23 अप्रैल को विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। चुनाव का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 17.4 करोड़ इन राज्यों में मतदाता है और इन राज्यों में एसआईआर का काम बहुत अच्छा हुआ है। 824 विधानसभा सीट इन राज्यों में है। इन 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में वोटर लिस्ट में खास तौर पर बड़े पैमाने पर बदलाव का काम पहले से ही पूरा हो चुका है और फाइनल वोटर रोल पब्लिश हो चुके हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ 10 मार्च को चुनाव की तैयारियों का रिव्यू करने के लिए पश्चिम बंगाल गए थे। उन्होंने चुनाव की तैयारी कर रहे दूसरे राज्यों का भी दौरा किया। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में 294 सीटें हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली टीएमसी 2011 से राज्य पर राज कर रही है। बंगाल में 2 चरणों में वोटिंग होगी। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। 4 मई को मतगणना होगी। पश्चिम बंगाल में पहले फेज में 152 और दूसरे फेज में 142 सीटों पर मतदान होगा। असम में मौजूदा बीजेपी की लीडरशिप वाली एनडीए सरकार और कांग्रेस के बीच 126 असेंबली सीटों के लिए मुकाबला होगा। असम में 1 चरण के तहत 9 अप्रैल को मतदान होगा, तो वही मतगणना 4 मई को होगी। केरलम में 140 सीटों के लिए लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच मुख्य मुकाबला है। बीजेपी के नेतृत्व वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भी चुनाव लड़ रहा है, जिसमें बीजेपी का लक्ष्य लगभग 100 सीटें जीतना है और इसके सहयोगी भारत धर्म जनसेवा और 20 गठबंधन के हिस्से के रूप में बाकी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। केरल में मतदान 9 अप्रैल को होगा, तो वही मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर प्रचार अभियान तेज हो गया है और पार्टियां अपने गठबंधनों में सीट शेयरिंग की व्यवस्था को अंतिम रूप दे रही है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को 1 चरण में मतदान होगा और 4 मई को मतगणना होगी। पुडुचेरी अपनी 16वीं विधानसभा के सभी 30 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव कराएंगे। कांग्रेस, डीएमके और सीपीआई के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, जबकि विपक्ष में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, बीजेपी और एआईएडीएमके शामिल है। पुडुचेरी में मतदान 9 अप्रैल को होगा और 4 मई को मतगणना होगी। ईसीआई ने इस महीने की शुरुआत में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। कमीशन ने संविधान के आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 20B में से मिली पूरी शक्तियों के तहत सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किए, ताकि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद कर सके और फील्ड लेवल पर चुनाव मैनेजमेंट की देखरेख कर सके। बहरहाल, अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।